और एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के छतरपुर इलाके में हुई श्रद्धा वॉकर हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर। श्रद्धा के पिता ने घटना के पीछे लव जिहाद का अंदेशा जताया है और दिल्ली पुलिस की जांच पर भरोसा जताते हुए आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग की है। श्रद्धा का परिवार मुंबई का रहने वाला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जो श्रद्धा के पिता हैं अब वो इस बात का अंदेशा जता रहे हैं कि ये पूरा मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ है। और इसी पर एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दिल्ली के छतरपुर इलाके में लिव इन के दौरान अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या के आरोपी आफ्ताब को लेकर कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। पुलिस रिमांड में आफ्ताब ने न केवल अपना जुर्म कबूल किया है बल्कि दरिंदगी की हर उस दास्तां को भी बयां किया है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। मुंबई की रहने वाली श्रद्धा, जिसे अपनी जिंदगी का हमसफर बनाना चाहती थी, वो शख्स उसकी जिंदगी के लिए ही जानलेवा साबित हुआ। श्रद्धा ने जिसके लिए पूरी दुनिया से बगावत की, वही शख्स उसका कत्ल करने के बाद अय्याशी कर रहा था। आरोप है कि आफ्ताब अपनी प्रेमिका श्रद्धा के कत्ल के बाद उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर चुका था और उन टुकड़ों को अपने फ्रिज में रखने के बाद भी डेटिंग ऐप पर लड़कियों के साथ डेट कर रहा था। इतना ही नहीं, वो फ्लैट में भी नई लड़की लेकर आया था। श्रद्धा के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार आफ्ताब अमीन को पुलिस ने 5 दिनों की रिमांड पर लिया है और इस दौरान पूछताछ में जो बातें निकलकर सामने आई वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। पुलिस के मुताबिक आफ्ताब श्रद्धा के सामने भी दूसरी लड़कियों से डेटिंग करता था और उन्हें अपने फ्लैट में भी लाता था। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद होता था और श्रद्धा के साथ वो मारपीट भी करता था। इसलिए कुछ महीने पहले श्रद्धा ने अपने दोस्त को फोन कर रिश्ते से बाहर निकलने की बात कही थी। प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा। अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में और हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफ्ताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं। बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया। श्रद्धा जब मुंबई से आफ्ताब के साथ दिल्ली आई तब वो उससे शादी कर अपनी जिंदगी संवारना चाहती थी, लेकिन दिल्ली में आफ्ताब की हकीकत सामने आने के बाद उसे अब रिश्ते में ही घुटन हो रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो खुद को अलग कर पाती, उसका कत्ल हो गया। आरोप है कि आफ्ताब ने कत्ल करने के बाद उसके शव के 35 टुकड़े किए और उन्हें मेहरौली के पास जंगल में अलग अलग जगह पर फेंक दिया। छतरपुर का ये वो जंगल का इलाका है जहां दूर दूर तक घने पेड़ दिखाई दे रहे हैं। हमारे ही पीछे में दूर पर कहीं कुतुब मीनार है और इस तरफ में छतरपुर का बेहद खास रिहायशी इलाका है। लेकिन माना यह जा रहा है कि जो आरोपी 6 महीने पहले हत्या करके श्रद्धा के शरीर के कई टुकड़े करके जंगल के इन्हीं इलाकों में कई अलग अलग पॉलीथीन में पैक करके फेंक रहा था, उसके कई ऐसे टुकड़े पुलिस ने बरामद भी किए हैं। हालांकि चुनौती ये है कि उन्हें अब ये सिद्ध करना होगा कि क्या ये श्रद्धा के शरीर के टुकड़े हैं। कई और ऐसी चीजें यहाँ लगातार पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। इसी छतरपुर के घने जंगलों में तफ्तीश की जा रही है। आरोप है कि आफ्ताब अमीन ने श्रद्धा का गला घोंटकर हत्या करने के बाद बहुत ही इत्मीनान के साथ उसके शव को ठिकाने लगाने के तरीके सोशल मीडिया पर तलाशे और शव को ठिकाने लगाने के लिए एक खौफनाक तरीका खोज निकाला। आरोप है कि उसने श्रद्धा के शव के पहले 35 टुकड़े किए, फिर मेहरौली के उसी फ्लैट पर फ्रिज में कई दिनों तक उसे रखा जिसमें दोनों रहते थे। श्रद्धा वाकर की हत्या बेहद बर्बर तरीके से की गई। आफ्ताब अमीन ने एक फ्रिज बाकायदा इसके लिए खरीदा। जब श्रद्धा की हत्या की गई तो 35 टुकड़े करके इसी फ्रिज में उसके शव को रखा ताकि किसी तरह की कोई बदबू ना आ सके। आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या करने के बाद एक नया फ्रिज जो है वो खरीदा और उसके बाद इसमें शव के टुकड़े रखे। आप देखेंगे अभी ये मेहरौली थाने में रखा गया है। पुलिस ने जब इस गुत्थी को सुलझाया तो बहुत अहम जानकारियां सामने आई। बताया जा रहा है कि शव की दुर्गंध से बचने के लिए न सिर्फ फ्रिज खरीदा बल्कि अगरबत्तियां घर में जलाई जाती थीं, कई तरह के परफ्यूम भी उसने खरीदे थे ताकि आसपास कोई शक किसी को ना हो, दुर्गंध ना आए। दिल्ली पुलिस की जांच में जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो सभी पूरी प्लानिंग के साथ की गई वारदात की तरफ इशारा कर रहे हैं। हत्या करने के बाद श्रद्धा के शव को बाथरूम में रखा,
खून से सने फर्श को धोने के लिए गूगल पर सर्च किया। सल्फर हाइपोक्लोरिक एसिड से फर्श को साफ किया, जिससे फोरेंसिक जांच के दौरान डीएनए सैंपल ना मिल सके। गूगल पर शव के टुकड़े करने के बारे में भी सर्च किया। खून से सने कपड़ों को एमसीडी का कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में फेंका। दिल्ली पुलिस ने अब तक श्रद्धा के शव के करीब 12 टुकड़े बरामद कर लिए हैं, जबकि उसका सिर अभी भी बरामद नहीं हुआ है। सिर के साथ ही शव के बाकी हिस्सों की तलाश भी दिल्ली पुलिस महरौली के जंगलों में कर रही है। और आरोपी आफताब को लेकर आज पुलिस महरौली के उस जंगल में भी पहुंची जहां उस पर अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा के शव के 35 टुकड़ों को फेंकने के आरोप है। पुलिस के साथ पहुंचे आफताब ने ऐसी कई जगह बताई है जहां उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंके थे। पूछताछ पुलिस लगातार कर रही है। 5 दिन के पुलिस कस्टडी में आफताब, और ये देखिए यहाँ से पुलिस लेकर के गई है और आफताब से लगातार पूछताछ की जा रही है। जिस तरह से पुलिस का भी ये दावा है कि आफताब ने अपना जुर्म कबूल किया है और बार बार वो अंग्रेजी में सिर्फ इतना कह रहा है, यस आई किल्ड हर। कहा जा रहा है कि आफताब ने पुलिस को पूछताछ में बताया है कि उसने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए थे। आरोप है कि उन टुकड़ों को आफताब ने कई दिनों तक महरौली के जंगल में अलग अलग फेंका। पुलिस अब तक श्रद्धा के शव के 12 टुकड़े बरामद कर चुकी है, जबकि उसका सिर और शव के बाकी हिस्सों की तलाश जारी है, जिसके लिए आज आफताब को लेकर पुलिस महरौली के जंगल पहुंची। आफताब को पुलिस अपने साथ लेकर के आई है और सीधे पुलिस ये जानने और पूछने की कोशिश कर रही है कि किस तारीख को वो छतरपुर के जंगल में पहुंचा था, और इसके अलावा कई ऐसे इलाके हैं जहां पुलिस उसे लेकर के भी जाएगी। पुलिस को अब तक श्रद्धा का मोबाइल फोन भी नहीं मिला है। इसके लिए भी आफताब से पूछताछ की जा रही है। आरोप है कि मई में श्रद्धा का कत्ल करने के बाद भी आफताब उसके इंस्टाग्राम अकाउंट को जून के महीने तक चलाता रहा, ताकि उसके जानने वालों को उसकी मिसिंग से गुमराह किया जा सके। इसके बाद उसने मोबाइल फोन को फेंक दिया। सबूतों की पड़ताल के लिए फिलहाल पुलिस ने छतरपुर के उस फ्लैट पर ताला डाल दिया है, जहां आफताब ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था। इस वक्त मैं उसी घर में मौजूद हूँ और सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, इस पूरे कमरे को अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ आफताब के कुछ कपड़े यहाँ पर लटके हुए नजर आएंगे। ये देखिए, घर के अंदर की तस्वीरें हैं। फ्लोर बिल्कुल आपको खाली नजर आएगा। सामान कुछ इधर उधर बिखरा हुआ है। एक टेबल एक तरफ पे आपको नजर आएगा। और ये देखिए, ये आपको वो फ्रिज का पैनल नजर आएगा। देखिए, ये वो फ्रिज था जहां पर उसने उन 35 टुकड़ों को रखा था। ये इसके ऊपर फ्रिज रखा हुआ होता है। देखिए, अभी एविडेंस के लिए पूरा रूम जो है वो फिलहाल बंद कर दिया गया है। पुलिस को अभी उस हथियार की भी तलाश है जिससे आफताब ने अपने फ्लैट पर श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए थे। सोमवार को दिल्ली पुलिस ने फ्लैट में छानबीन की थी और उस फ्रिज को बरामद किया था जिसमें आफताब अपनी प्रेमिका श्रद्धा के शव के टुकड़े रखता था, लेकिन वो कटर मशीन अभी तक बरामद नहीं हुई है। तो छतरपुर के जिस फ्लैट पर श्रद्धा का बेरहमी से कत्ल किया गया, उस फ्लैट में आफताब 15 मई को शिफ्ट हुआ था और अगले दिन श्रद्धा को लेकर वो वहां पर पहुंचा था और 18 मई को श्रद्धा का कत्ल हुआ। आरोप है कि श्रद्धा के कत्ल के बाद 19 मई को आफताब महरौली से आरी और फ्रिज खरीद कर लाया। अब तक दिल्ली पुलिस को स्मशान घाट रोड नाले के पास कूल्हे का एक पार्ट मिला है और सिर्फ इसी पार्ट से ये पता लग रहा है कि ये इंसान का है और महिला का है। पुलिस को शव के ज्यादातर हिस्से कंकाल के रूप में मिल रहे हैं, जिनकी शिनाख्त के लिए फोरेंसिक की अब मदद ली जाएगी। बड़ी बात यह है कि पुलिस ने आरोपी आफताब से आरी की जानकारी नहीं जुटाई है अभी तक, जिससे श्रद्धा के शरीर को टुकड़े किए गए थे।